तो देखते हैं नाउन के कुछ और प्रोनाउन के कुछ और रूल्स को हम देखते हैं। आई थिंक आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा इसमें। चलिए देखते हैं। रूल नंबर 23 है ये। तो 23 रूल है कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद प्लरल नाउन के पहले क्या यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। ओके, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है। इसके बाद अगर कोई प्लरल नाउन दे रखा है तो हम उसके पहले दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ हिज ओन बुक, ठीक है। ईच जो होता है वो एक सिंगुलर होता है। ईच का यूज़ क्या होता है? सिंगुलर में किया जाता है। और इसके बाद क्या दे रखा है? प्लरल नाउन दे रखा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्लरल नाउन दे रखा है तो हम यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे, क्योंकि ईच जो होता है वो आपका सिंगुलर में काउंट होता है, ठीक है, प्लरल में काउंट नहीं होता है। ईच मतलब प्रत्येक की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? प्रत्येक की बात हो रही है, यानी कि उन दोनों बॉयज़ में से प्रत्येक के पास अपनी किताब है, ठीक है। प्रत्येक की बात हो रही है ना, हर एक की बात हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर इसको मानेंगे। और यहाँ पर इसीलिए हम दियर नहीं लगाया है, हैज़ के बाद हमने हिज का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रत्येक की, क्योंकि ईच जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। और अगर हम कोई प्लूरल नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो उस नाउन से पहले हम दा का यूज़ करेंगे। 24 रूल है, फॉर 2 पर्सन एंड थिंग्स यूज़ ईच। ईच का जो यूज़ होता है वो 2 थिंग्स, 2 वस्तुओं या फिर 2 व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर बात 3 की होगी या 2 से ज़्यादा की होगी वहाँ पर हम ईच का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पर बात सिर्फ 2 व्यक्तियों की होगी या फिर 2 वस्तुओं की होगी वहाँ पर हम ईच का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। ओके, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स यानी कि 2 छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था, ठीक है। 2 छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था। प्रत्येक की बात हो रही है, यानी कि पहला वाला भी ईमानदार था, दूसरा भी ईमानदार था, ठीक है। 2 व्यक्तियों के लिए, 2 चीज़ों के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं। 25 रूल कह रहा है कि 2 में से जब किसी एक की बात होगी, 2 में से जब किसी एक की बात होगी तो हम ईदर का यूज़ करेंगे। जैसे कि ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड। ओके, मतलब इन 2 कलमों में से कोई एक कलम लाल है, ठीक है ना। दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक की बात हुई है ना, इसीलिए यहाँ पर इज का यूज़ किया गया है, ठीक है। और दीज का यूज़ इसीलिए करा गया है क्योंकि वहाँ पर 2 पेन्स लिखा है, ईदर ऑफ दीज, लेकिन ईदर ऑफ मतलब उन दोनों में से कोई एक ही लाल है ना, ठीक है। तो ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड, और 2 पेन्स की बात हुई है इसीलिए हमने ईदर का यूज़ किया है। नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या लिखा है? ईदर ऑफ दीज 3 पेन्स इज रेड, ये गलत है, रॉन्ग का टिक लगा है, इसीलिए ईदर ऑफ दीज 3 पेन्स की होगा। 3 के लिए तो हम ईदर का यूज़ करते ही नहीं है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। 26 रूल क्या कह रहा है? बट फॉर मोर देन 2 पर्सन एंड थिंग्स। यहाँ पे एक लाइन और ऐड करना है कि 2 से ज़्यादा व्यक्ति या 2 से ज़्यादा चीज़ों में से कोई एक, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा व्यक्ति या 2 से ज़्यादा वस्तुओं में से जब किसी एक की बात होगी तो हम यूज़ करेंगे एनी और एनी वन का। 2 में से कोई एक ईदर, 2 से ज़्यादा में से मतलब अगर दे रखा है उसमें से किसी एक की बात हो रही है तो एनी और एनी वन का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही हैज़ बॉट एनी ऑफ द 4 बुक्स। ओके, अब यहाँ पर 4 बुक्स की बात हुई है तो यहाँ पर हम ईदर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उन 4 बुक्स में से उसने कोई एक को खरीदा है तो ही हैज़ बॉट एनी ऑफ द 4 बुक्स। ऐसे ही नेक्स्ट है, एनी वन ऑफ दीज 3 गर्ल्स कैन डू दिस, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा की बात हो रही है। 2 से ज़्यादा में से कोई नहीं, या फिर कोई एक, 2 से ज़्यादा में से कोई एक, 2 में से कोई एक ईदर। 27 रूल देखते हैं, 2 में से कोई नहीं। ओके, 2 में से ही कोई नहीं तो हम यूज़ करेंगे नीदर का। नीदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज एक्टिव।
उन दोनों लड़कियों में से कोई भी एक्टिव नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, लेकिन दोनों में से, ठीक है, चारों या पांचों में से नहीं, मतलब दो से ज़्यादा के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे नीदर का, दो में से कोई भी नहीं, यूज़ नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। 28th रूल कहता है कि बट दो से अधिक पर्सन या थिंग में से कोई नहीं, ठीक है, दो से ज़्यादा पर्सन है या दो से ज़्यादा चीज़ है, उसमें से कोई नहीं, देन यू विल यूज़ नन। ओके, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, क्या हो जाएगा, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नन का, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है दो से ज़्यादा की, दो से ज़्यादा में से कोई नहीं, ठीक है, मतलब उन पांचों में से कोई भी लेबोरियस नहीं है। तो ये कुछ रूल्स थे, आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।